तो आज की क्लास में हम लोग क्लॉक घड़ी का प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न जो बनेगा ना वो दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब हो जाएगा कि इस तरह से वो दर्पण दे दिया है, ठीक, वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल का मतलब हो जाएगा कि इस तरह से वो हमारा दर्पण या जल प्रतिबिंब दे देगा, यहाँ पे जल, ठीक है, जल प्रतिबिंब ऐसा, ठीक है। नीचे जल रहता है, तालाब में अगर मान लीजिए जल है तो नीचे रहेगा, और दर्पण खड़ा रख सकते हैं, इसको दर्पण हम बोल रहे हैं, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। बस इतनी बात है आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो इतनी बातें आपको पहले समझना। अब समझो कि अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, सर ये जो वर्टिकल है, जो हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हो हिंदी में, क्षैतिज। वहाँ लैंग्वेज में बहुत डिपेंड करेगा, हिंदी लैंग्वेज दे देगा, हॉरिजॉन्टल नहीं देगा, और इसको बोला जाएगा लंबवत, ठीक। क्वेश्चन कैसे रहेगा वो बताते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल, ठीक है, यानी कि लंबवत मिरर, यानी कि लंबवत इमेज। अगर हमारा मान लिया जाए कोई घड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर कोई घड़ी है, जैसे कि यहाँ पर 12 लिख रहे हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, ये मान लिया जाए ये हमारा घड़ी है, ठीक है, ऐसा घड़ी है। तो इस घड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है इसमें कि हम आसानी से एक दूसरे का विपरीत निकाल, सॉरी विपरीत नहीं, प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। कैसे जानते हो? आपका अगर मान लिया जाए कोई बोले कि सर एक जब बज रहा होगा, एक अगर ये बज रहा है, जब हम दर्पण में देखेंगे तो वो किधर दिखेगा। तो आपको थोड़ा एहसास होना चाहिए, जो चीज़ें इधर होता है वो उधर होता है, और जो उधर होता है वो इधर होता है, ठीक है। यहाँ पे समझना, मान लेते हैं कि हमारा एक बजा देते हैं, ठीक है, 1 बजा दिया, ठीक है। अब जब हम दर्पण में ये देखेंगे ना तो कैसा दिखेगा जानते हो? ये दिखेगा 11। आपको जिसका माइंड थोड़ा सा इसमें सोच नहीं पा रहा है तो वो क्या करना, कॉपी में आप बना के मोबाइल का स्क्रीन रखना। आप दर्पण का खोजेंगे, मोबाइल का स्क्रीन में देखना, उसमें दिख जाता है, ठीक है। तो आप जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग क्या, जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे क्लास में, तो वो प्रैक्टिकल करता था, मोबाइल में इसकी स्क्रीन रख रखी, ठीक है, और बोलता था हाँ सर सही बता रहे हो, ठीक है। तो जिसका मतलब सोचने की उतना अब नहीं कैपेसिटी आ पा रहा है ना, उसके लिए हम बोल रहे हैं। तो ये जो होगा ना, ये इधर हो जाएगा। ऐसा कहने का मतलब हुआ कि इधर वाला इधर होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर इस 11 का दर्पण प्रतिबिंब 1 पर जा रहा है। बोले हाँ, इस 10 का दर्पण प्रतिबिंब 2 पर जाएगा। अभी सब समझ में आएगा, पहले समझो तो क्या कर रहे हैं, रुको तो अभी देखो। 9 का होगा 3 पर जाएगा, 8 का दर्पण प्रतिबिंब 4 पर जाएगा, और 7 का दर्पण प्रतिबिंब 5 पर चला जाएगा, और 6 का जो है ना वो बच गया तो वो 12 पर चला जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में आया? फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। हम कहने का मतलब ये होता है कि इस 1 का इस 5 के, सॉरी 1 का इस 1 का संबंध 11 से, इस 2 का संबंध 10 से, इस 3 का संबंध 9 से, इस 4 का संबंध 8 से, और इस 7 का 5 से। कहने का मतलब हुआ कि सर अगर हम जोड़ते हैं तो 11 1 12, 10 और 2 12, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12, ठीक है। ये मेरे साथ ऐसा हुआ। अब देखो यहाँ पर, अब जो मेन बात है, इतनी तो बात आपको समझाए, इसका जरूरत पड़ेगी आगे, लेकिन जो एग्जाम में हमको सॉल्व करना है उसमें आपको, कोई आदमी आपको बोला कि सर 12 बजा है, कोई ये बोला, ठीक है, बोले हाँ 12 बजा है, ठीक है। और कोई बोला 11:60 हुआ है, दोनों ही स्थिति में 12 ही बजा है, क्योंकि 12 बजने का मतलब होता है 11:60, और 11:60 का मतलब होता है 12 बजा है। मतलब हम दोनों बातों को अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं।
तो अब जो सही मुद्दे पे आते हैं, अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा उस पे आते हैं। आपको लैंग्वेज रहेगा कि भैया दर्पण प्रतिबिंब बताओ, दर्पण प्रतिबिंब बताओ, या फिर दर्पण प्रतिबिंब ना बोल के वो बोल दे वास्तविक, क्या बोल रहे ध्यान समझना, वास्तविक प्रतिबिंब बताओ। ठीक, देखो ये दो बातें बोले आ जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो आपको क्या करना है जानते हो, आपको करना क्या है, देखो हम 12 बजे या 11:60 सेम बात होता है, तो आपको क्या करना है 11:60 यानी कि 12 बजे में माइनस करना है दिए गए समय। ये चीजें आपको याद रखना है। और वास्तविक प्रतिबिंब में भी यही याद रखना है कि 11:60 में, ये 12 ही बजाए, 12 में या तो इसमें माइनस करो या तो इसमें करो, बात एक ही है। 11:60 में माइनस कर देना है। वास्तविक प्रतिबिंब जब निकालना है तो आपको वास्तविक समय निकालना है, वास्तविक प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब समय दे देना है माइनस। अभी जस्ट क्वेश्चन देंगे समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं क्वेश्चन हम आपको बोल दिए कि अगर किसी घड़ी में हम बोल रहे ध्यान समझना, अगर किसी घड़ी में 3 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब, अभी हम दर्पण पढ़ा रहे हैं, याद रखना, आप हेडिंग लगा लो दर्पण, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये सब आसान होता है, बशर्ते थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ध्यान से देखो 3 बज रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि सर ऐसा कुछ घड़ी में हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, यानी कि 3 बज रहा है। अगर किसी घड़ी में 3 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक। ए भैया अगर कहीं 3 बज रहा है, अभी जस्ट बताए थे कि 3 बज रहा है सर ऐसा, तो दर्पण में जब देखेंगे, इधर जब देखेंगे तो ये तो चीज इधर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उधर जो बताए थे ये वाला सुई ऊपरे रहेगा और निचल का सुई अगर ऐसे 6 पे है तो 6 पे रहेगा। सीधा सीधा सिंपल सी लैंग्वेज में आपको हम जस्ट बताए अभी कि अगर कोई घड़ी है, ठीक है, अगर कोई घड़ी है, किधर बनाए जगह बता दो मुझे थोड़ा, कोई सर इधर बना दो, ठीक है। चलो, अगर कोई घड़ी है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, ये है। तो आपको ये बोलना है, इसमें सोचना है कि सर 11 का तो इसके साथ है संबंध, बोले हाँ, 10 का इसके साथ, हाँ, 9 का इसका प्रतिबिंब, ये बनेगा, सब प्रतिबिंब कर रहे हैं, 8 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ, ठीक है, और 12 का खुद 12 के साथ और 6 का खुद 6 के साथ, ऐसा हम बोले हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा समझना, 12 का 12 के साथ और 6 के साथ प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब सर अगर आप बोल रहे हो कि अगर किसी घड़ी में 3 बज रहा है, इसका मतलब अगर ये 3 बज रहा है, बज जा 3 बच गया, और हमको कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो घर का शीशा लेके इधर रखना, आपको दिखेगा तो सुई इधर, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि सर हमको अगर आपका ट्रिक यूज करना हो तो 11:60 में दिए गए समय को घटा के निकाल सकते हैं। तो 11:60 यहाँ दिया हुआ है और हम दिए गए समय क्या है, 3 बज रहा है, तो 3:00, ये घटा देंगे तो आंसर आएगा। एक बात याद रखना, इधर से जब पैसा लेता है ना, 1 घंटा पैसा देगा, 60 देगा, क्योंकि अभी तो नहीं दे रहा है, लेकिन जब देगा तो आपको सिखाएंगे वहां कैसे करना है। तो 60 में जाएगा तो जी 60 लिखेंगे, लेकिन 11 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 9 10 11, 8 3 होता है 11, ठीक है। तो 8:60 किसको बदलाता है, 9 को। आप अगर 12 बजे में घटाते तो डायरेक्ट 9 मिलेगा, 3 बजे घटा दो, ठीक है, तो 0 0, अब 12 में 3 जाएगा, 9 3 12, ठीक है। तो ये चीजें होता है, किसी को दिक्कत तो 9, इसका मतलब अगर किसी घड़ी में 3 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 9। अब बताते हैं, आपको हम बताए थे यहाँ पर कि देखो 9 3 12 हो गया, 10 2 12, 11 1 12,
8 4 12, 7 5 12। अब अगर हम ट्रिक को छोड़ दें और बोला 9 बजा है दर्पण प्रतिबिंब बताओ, तो बोलना 9 3 12 3, ठीक है। अब बोलेंगे 7 बजा है दर्पण प्रतिबिंब बताओ, 7 5 12 5। अब बोलेंगे 4 बजा है दर्पण प्रतिबिंब बताओ, तो 4 में कितना 8, ठीक है, क्योंकि 4 का संबंध 8 से है। आपको जोड़ना घटाना नहीं चाहिए। सीधा सीधा कोई साइकिल से जा रहा था और मेरे एक स्टूडेंट से, मतलब दूसरा क्लास का लड़का एक स्टूडेंट से पूछ दिया कि बताओ, मेरा स्टूडेंट से पूछा कि बताओ क्या पढ़ा आज, तो बोला क्लॉक है। बोला अरे हम भी क्लॉक ही पढ़ रहे हैं। तो बोला क्या, अच्छा। मेरा स्टूडेंट पूछता है बताओ 8 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। बोला रुको रुको बताते हैं। वो पेपर पेन लेके रोक के उसको ट्रिक से लगा के बता रहा है 12 बजे में घटा के, ठीक है। और हम आपको क्या बताए, सिंपल सी बात बताए, 8 में जोड़ दो कितना 4 12, ठीक है। 4 में जोड़ दो। अब देखो ध्यान से समझना, अगर बोलेंगे 4 बज रहा है दर्पण प्रतिबिंब बताओ, 4 में 8 जोड़ दो तो 12, 8 बजेगा 4 बजेगा। सिंपल सा बात है, जोड़ के। ये प्रतिबिंब वाला बात आपको समझ में आया। जब सीधा सीधा रहे और जब टेढ़ा टेढ़ा रहे ना, टेढ़ा टेढ़ा रहे ना, तो ये दोनों बातें याद रखना, 11:60 और 12 बजे में घटाने का। अब क्वेश्चन हम देंगे आपकी स्क्रीन पर, और जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा देंगे। अगर आज सिर्फ दर्पण हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्लास में हम लोग फिर जानेंगे जल प्रतिबिंब को। तो परेशान नहीं होना, हम आपको हर एक चीज क्लियर करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। कहीं नहीं जाएगा आपका सवाल एग्जाम में। आपको नौकरी लेना है और नौकरी के काबिल हम आपको बना देंगे, बशर्ते आप मेरा क्लास शुरू से अंत तक अगर करते हो तो। अब देखो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हो। जबरदस्त क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछते हैं, और सारे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे भी पूछा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। 37 से 41 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न लंबवत, ठीक है, बोला है ना लंबवत, और ये दर्पण यानी लंबा दर्पण यानी वर्टिकल मिरर एवं इस प्रकार की घड़ी के समय पर आधारित है, जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदु अंकित है। प्रत्येक प्रश्न का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुए अभिष्ट वास्तविक या प्रतिबिंबित समय याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, उधर तो वो जितना बोला ठीक था, वो नहीं भी पढ़ते तो बना लेते। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना कहता है कि यदि घड़ी में वास्तविक समय 10:20 हो रहा हो तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। ए मेरे भैया, सबसे पहले देखो प्रतिबिंब समय आपको बताना है। आप 11:60 में घटाने आता है, 60 में 20 घटाओगे 40 बचेगा, 11 में 10 जाएगा 1 बचेगा। 1:40 आंसर मेरे बच्चों ने दे रहा है। यहाँ पर प्रीतम कुमार है, छोटू है और बहुत सारे ओम है, सबका आंसर आ रहा है। क्या चुटकी में नहीं बनाए? अरे मेरे भाई, इसको बिना पेन चलाए बनाओगे, अगर आप सीख जाओगे तो यकीन मानो। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? यदि किसी घड़ी के में वास्तविक समय 10:20 हुआ है, ये मेरे भाई सुनो ना 10:20 हुआ है। आपको बोले थे कभी भी अगर निकालना पड़े दर्पण प्रतिबिंब या फिर कोनो प्रतिबिंब, दर्पण बोले या वास्तविक प्रतिबिंब बोले, आपको 12 यानी कि 11:60 में घटा दो। 12 ही बजा है, 11:60 घटा दो ना। 60 में 20 जाएगा 40 और 11 में 10 जाएगा 1:40 मेरा आंसर हो गया। क्या था क्वेश्चन में? 37 नंबर में कोई दिक्कत नहीं हुआ। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, इसी तरह से आप लोग सब सॉल्व करोगे। आज की क्लास जबरदस्त क्लास होगी, आपका दर्पण प्रतिबिंब का सारा क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है यदि किसी घड़ी में दर्पण समय, भाई प्रतिबिंब समय है, प्रतिबिंब समय 5:45 हो रहा हो तो वास्तविक समय कितना होगा। 11:60 में 60 रुपया में कोई 45 रुपया आपसे ले लेगा, कितना बचेगा बताओ? पहले 40 ले लेगा, 60 में 40 जाएगा, कितना बचेगा? 20 और फिर 5 लेगा, कितना बचेगा? 15। 45 15 60 होता है, 15 तो बचेगा, लेकिन 11 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 5 11, ठीक है। तो 11 में 5 जाएगा 6:15 होगा। बिल्कुल डी नंबर देखो, प्रीतम, छोटू, मीना, ओम, सब का आंसर आ रहा है। मनीषा, क्या क्वेश्चन में कोई जाना है? सारे क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ये मत बोलना कि सर आप नौटंकी करते हैं, खाली खराब सब क्वेश्चन लाते हैं, आसान सब लाते हैं, बता रहे हैं। अरे भाई, जितना क्वेश्चन आएगा सब बताएंगे, ठीक है। और मेरा पढ़ाया क्वेश्चन अगर ना बने एग्जाम में तब बोलना आप हमको। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या हमको करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व? बोलो।
क्या नंबर क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन नंबर था 38, 5:45 हुआ है, 38 नंबर हुआ है, 5:45 हुआ है। क्या बोले थे? बोले क्या थे आपको? सर इसको घटाना है 11:60 में, 11:60 में घटा लो 60 में 45, 10 में 5 जाएगा, 5 बच जाएगा, 5 में 4 जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ पर बचा है क्या बचा? यहाँ पर 11 में 5 जाएगा, 6 5 11 6 15। आपका आंसर डी नंबर सब लोग दे रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 39 नंबर सवाल कैसे बनाओगे देखो, बना के हमको दिखा दो, इसको आंसर करके देखते हैं कितने लोग कर सकते। चलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी बताओ। यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 11:25 हो रहा हो तो वास्तविक समय कितना होगा? प्रतिबिंब समय, फिर देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हो। चलो जल्दी से इसका आंसर करो, हमको आंसर चाहिए भाई। 11:25 हुआ है। एक बात बताओ, 60 में 25 घटा लो पहले, ठीक है, या फिर 25 में कौन तो ऑप्शन जोड़ दे कि 60 हो जाए, ठीक है। 5 5 10, बोले हाँ, 3 2 5 6 35, यानी कि सर 35 तो नहीं एक तरफ रहेगा, बोले हाँ 35 रहेगा, लेकिन ऊपर से 11 है। अब कहां जाओगे? अब टेंशन में आया है मेरा बच्चा, इस बार सोचा होगा कि अब हम क्या करें सर, अब हम क्या करें, बड़ा टेंशन लग रहा है सर, आपका क्वेश्चन देख के बड़ा डर लग गया, ठीक है। 11:25 जैसे देखा ना, एक चीज तो बताइए नहीं किया अभी तक, और हमको पता था हम आपको अभी नहीं बताएंगे, हम आपको वक्त रहते सारा चीज बताएंगे, ठीक है। तो सुनो, हमको 11:25 जब रहे ना, जब आप घटाने में असमर्थ फील कर रहे हो, जब आपको घटाने में आपको सर 11:60 में घटाते हैं ना, बड़ा दिक्कत हो गया सर, ठीक है, यहाँ 35 हुआ ना सर, यहाँ 0 बच गया, अब क्या करें, ठीक है, माथा खराब। ए मेरे भाई, आपको अगर दिक्कत होता है तो आप 23:60 में तो घटा सकते हो ना, रेलवे घड़ी के तरह। तो 23:60 में घटा दो इसको। अगर घटा देते हो तो 60 में 25 जाएगा, 35 बचेगा, भाई हाँ बचेगा ही बचेगा। 3 में 1 जाएगा, 2 बच जाएगा। गलत हो रहा है क्या? अदू में 12:35 मेरा आंसर आया। आप लोगों का आंसर 12:35 आ ही रहा था, हमको पता है, किसी का गलत नहीं हुआ है, सभी लोगों का आंसर 12:35 है। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना मत, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, सही है। एक बात बताते हैं, जनरली आप ना 11:60 में भी जब घटाओगे 11:25 को, ठीक है, तो जब ये 60 में 25 35 बचा, तो ये जो 0 0 होता है, जब आप घड़ी देखोगे, जब वो बचता है, जैसे 12 बचता है तो वो 0 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये 12:35 को ही बतलाता है। और अगर दिक्कत हो तो 23:60 या फिर 24 बजे में घटा लेना। देखो हम 24 बजे में भी घटाने सिखाते हैं। बहुत बच्चा कहेगा कि सर दूसरा टीचर ना ये ट्रिक दिया, आप तो बोले थे 23:60 में, वो हमको बोला 24 बजे में घटाओ, वो बोला 12 बजे में घटाओ। तो ऐसे बच्चों के लिए हम बता देते हैं कि 24 बजे में जब घटाओगे, कितना था, 11:45 क्वेश्चन था, 11:25 दिया था, 11:25 जब घटाओगे तो भी वहीं पहुंचाएगा। अब यहां पर क्या होगा, ये हमको पहचान देगा इसको, ठीक है, और कितना देगा जानते हो, ये इसको देगा 60, 1 घंटे दे देगा, 23 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ 23 हो जाएगा, 60 दे देगा उसको। 60 में 25 जाएगा, 10 में 5 जाएगा, 5 5 में 2 जाएगा, 3 35 मिनट हो गया। और यहाँ पर 23 अब बचा है, कितना बचा, 23, 3 में 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में 1 जाएगा, 12:35 आपका आंसर हो गया। कहीं दिक्कत, कहीं तो कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल सा लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो आपके दिमाग में आएगा वही चीज हम लोग कर रहे हैं। कोई दिक्कत रहे बोलो। अब आपको एक बार हम फिर से समझा देते, पहले और क्वेश्चन है तब फिर लास्ट में, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, देखो ध्यान से। मेरा पढ़ाया अगर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बने तो फिर हमको बोलना कि सर नहीं बना, ठीक है, हम बनवाएंगे, पूरी तरह बनवाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना होगा जी, 11:25 हो गया। 40 नंबर है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:40 हो रहा हो तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। ए मेरे भाई, प्रतिबिंब समय आपको घटाना पड़ेगा। 12:40 देखो सी दे रहा है, प्रीतम की सर 11:20 दीजिए ना। आपको दिक्कत हो रहा है 12 जब भी 12 बजे रहे ना, 23 में घटा लो, 23:60 में, 23:60 में घटा दो 12:40, 20 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 11:20
ए मेरे भाई 11-20 आंसर होगा, सी नंबर होगा। और जितने बच्चों ने सी नंबर आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को 40 नंबर तक सवाल में कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा और मजा आया होगा। किसी को कोई दिक्कत बोल दो मुझे, अगर किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ है तो मुझे बता दो। यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत हमको नहीं लगता है कि आपको हुआ होगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, कितना होगा 40 होगा ना जी, 40 हो गया, 12 40 एक, हाँ 41 नंबर सवाल, लास्ट सवाल है, इससे रिलेटेड देख लो तब फिर मजा आएगा दूसरा चीज पढ़ने में। कहाँ गया मेरा सवाल, आ जाओ 41 नंबर, ये रहा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। कहता है कि यदि प्रतिबिंब समय 12:25 हो रहा हो तो इस स्थिति में, क्या बोल रहे ध्यान से समझना, इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगी। ठीक है, 12:25। ए मेरे भाई, जब भी 12 बजे से क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो आपको 12 बजे का क्वेश्चन हम क्या बताए थे, उसको 23:60 में घटा दो। किसमें घटाना है, 23:60 में घटा दो। बिल्कुल सही आंसर है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो देखो 12:25 है, क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि प्रतिबिंब समय 12:25 हो रहा है। अगर 12:25 हो रहा है तो हमको, हम जब 12 बजे में कैसे घटाएं सर, ठीक है, तो 23 बजे में घटा दो, 23:60 में, नहीं 24 बजे में घटा रहे हैं, 23:60 में। ठीक है, तो 10 में 5 जाएगा, 5 बज जाएगा, 5 में 2 जाएगा, 3 बज जाएगा, और यहाँ पर बचा 2 में 1 जाएगा, 1 बज जाएगा, सॉरी 3 में 2 जाएगा, 1 जाएगा, 2 में 11:35। सबका आंसर आ रहा है, बी नंबर सबका आंसर आ रहा था, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था हमारा दर्पण प्रतिबिंब का हर टाइप का क्वेश्चन आपको दिखा दिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था और हम उम्मीद करते हैं यहां तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब एक बात बताते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमारा प्रतिबिंब नीचे बने, कहाँ बने, नीचे। ठीक है, ये वाला जो था, ये वाला में आपको क्या बताए, 2 चीजें बताए, या तो 12 बजे में घटा लो, या तो 23:60 में घटा लो, या फिर 11:60 में घटा लो, या फिर 24 बजे में घटा लो। इतनी बातें बोले। कब, जब आपका समय 12 बजे से ऊपर रहेगा, 12 बजे का रहेगा तो आपको 24 बजे में घटाना है, यानी कि 23:60 में घटाना है, 12 के ऊपर वाला में। और जब 12 से नीचे वाला रहेगा तो 12 बजे में घटाना है, यानी कि 11:60 में घटाना। ये था दर्पण वाला क्वेश्चन। ठीक, एक बात और, जब भी क्वेश्चन बोले कि मेरे पास, ठीक है, यहां से यहां बना प्रतिबिंब और इस प्रतिबिंब का समय क्या होगा, तो इसी का समय देना आंसर। क्या बोल रहे ध्यान समझना। कोई कहेगा क्या कि देखो ना, हम कोई माना कि किसी घड़ी को, दीवार में लगी घड़ी को दर्पण में देखे इतना बजा, और उस दर्पण वाला को फिर दर्पण में देखेंगे तो कितना बनेगा। ठीक है, तो बोलना पहला रेट बनेगा, शुरुआत ये तो बनेगा। ठीक है, यही तो क्वेश्चन होगा। दर्पण का दर्पण, देखो ये घड़ी है और इस घड़ी का बना यहाँ पर क्या, दर्पण, और इस दर्पण का फिर दर्पण देखेंगे, डबल दर्पण लगा हो तो शुरुआती वाला ही आंसर देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। अब हम आपको सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे जानते हो, अब हम सिखाएंगे जल प्रतिबिंब। ठीक है, और जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन कल होगी, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आपको सिखा देते हैं क्या करना है। जल प्रतिबिंब नीचे बनता है। ठीक है, जल प्रतिबिंब, और इसमें आपको घटाना है, जल प्रतिबिंब के लिए 6:30 में घटा देना है दिए गए समय। और जब आप ना घटा पाओ, एक समय ऐसा भी देगा क्वेश्चन वाला कि आप सही से ना घटा पाओ तो 18:30 में फिर घटा देना दिए समय। ये दोनों बातें आप लोग लिख लो। जल प्रतिबिंब में हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि जब भी आपको जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन रहे, 6:30 बजे में दिए गए समय को घटाना है या फिर 18:30 बजे में दिए समय को घटाना है।
ये चीजें आपको याद रखना है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, कल आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इसका क्लास करने में, क्योंकि कल हम बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से करवा देंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न क्षैतिज दर्पण हॉरिजॉन्टल मिरर यानी कि नीचे लेटा हुआ है, ठीक है, एवं इस प्रकार की घड़ी के समय पर आधारित है जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदु अंकित है। प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अभिष्ट वास्तविक प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। कहता है यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। मतलब वो जो दर्पण दिया है ना, वो दिया है हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, ठीक है, नीचे की ओर है, जल प्रतिबिंब की बात किया। और क्षैतिज दर्पण का मतलब होता है जल प्रतिबिंब, ठीक है। तो देखो ध्यान से सब लोग बनाओगे। हम क्या बोले सर, जब भी जल प्रतिबिंब वाला क्षैतिज वाला हॉरिजॉन्टल वाला रहेगा 6:30 बजे में घटा देना है 4:40, ठीक है, ये चीजें करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से सर, इधर 30 में 40 तो घटेगा नहीं घटेगा, तो इसका 1 घंटे ले लेंगे, तो 60 जैसे इसमें जोड़ेंगे तो 60 और 30 कितना होगा 90 में 40 घटा दो कितना होगा 90 में 40 जाएगा तो 50 बचेगा ना 50, और यहाँ 5 में 4 जगह कितना बचेगा 1। किसी को दिक्कत 1:50 सबका आंसर आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, सबका आंसर सही है 1:50 बजे, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, एक बार फिर से समझ लो, जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो 6:30 बजे में घटा देंगे, लेकिन अगर ना घटा पाए तो 18:30 बजे में घटा लेंगे, ठीक है। कैसे घटाएंगे वो भी हम सिखाएंगे आपको। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो इसका आंसर करो, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। लास्ट एक क्वेश्चन देते हैं, तब कल करेंगे इसका क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी करो। कहता है कि यदि वास्तविक समय 9:45 हो रहा तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय कितना होगा। क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल वाला चल रहा है मेरे भाई, हॉरिजॉन्टल वाला क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर करो जल्दी से, हॉरिजॉन्टल वाला है, आप इसको बोल के कर सकते हो, चलो बोलने की इजाजत है, आप बोलो इसका आंसर। 9:15 हो रहा है, बताओ इसका आंसर। सी 9:15। देखो यहां पर अगर आप 6 बजे में घटाते हो 9 को तो आप घटा ही नहीं पाओगे, कि जैसे 6 ऊपर लिखते हो 6:30 नहीं घटा पाओगे, तो 18 में घटा दो ना, 18:30 में घटा दो 9:15, तो 10:15 हो जाएगा और 9:15 बिल्कुल सही आंसर है। ए मेरे भाई लोग, सही आंसर है सबका। आज की क्लास को यही विराम देते हैं। इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को भेज दिया जाएगा और हम मतलब उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से बना पाओगे इस तरह के क्वेश्चन में। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है समझने में तो जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि हम उस प्रॉब्लम से आपको सही कर पाएं, जो भी आपकी समस्या है दूर कर पाएं। जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से बता दो, समय कम है, जल्दी बता दो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, किसको, किसी को नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ तक अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका पेड कोर्स की वीडियो है, पेड कोर्स में ऐसे पढ़ाता हूँ, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाता हूँ। अगर आप जुड़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जरूर देखिए।